टाइप स्क्रिप्ट एरर के बारे में बात करेंगे। अब तक की सीरीज में हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कवर अप किया है यहाँ पर, और हमने उससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात भी की है। आज हम टाइप स्क्रिप्ट एरर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करते हुए डिफरेंट टाइप के एरर्स को फेस करना पड़ता है। उनको पता नहीं होता कि किस टाइप के एरर्स है, उन एरर्स को किस तरीके से ठीक करना है, और उस सब चीज़ से रिलेटेड उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी आनी चाहिए या पता होनी चाहिए, वो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अपने पैनोवर सीरीज की अगर हम बात करें तो अब तक हम हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिए आपने सिंपल काम क्या करना होता है कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक कमांड टाइप करनी होती है जो कि console.log hello world के नाम से कंटेन करती है। देन आपने अपने टर्मिनल में आने के बाद सिंपल यहाँ पर tscmain.ts लिखना होता है, एंड देन हम इसको अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद nodemain.js लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी आउटपुट होता है वो टर्मिनल में आ जाता है। हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम ये होता है। तो आप देखें हेलो वर्ल्ड हमारे पास टर्मिनल में आ गया। देन इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक कहलाता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके पास, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के थिंग्स होते हैं, यानी कि अगर मैं कोई भी चीज लिखती हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है मेरे पास। ऑब्जेक्ट मेरे पास कोई मैसेज हो सकता है, कोई पर्सन नेम हो सकता है मेरे पास यहाँ पर। इसके अलावा हम और भी कोई और चीजें लेना चाहें, एरे वगैरह जिस तरीके से, तो वो सब चीजें हम जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो एरे हम नहीं लेते, क्योंकि एरे एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमने अपने टास्क के अंदर देखा है कि हमने होंडा सिटी को कंडेम्प्ट किया, हम एजेस यहाँ पे कंडेम्प्ट करते हैं, या कोई नंबर यहाँ पर कंडेम्प्ट आउट करते हैं, तो ये सब चीजें ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कार की एग्जाम्पल है। हमने सपारू कार के ऊपर एक पूरा का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया, तो ये सब चीजें क्या होती हैं हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स के अंदर डिक्लेयर कर दिए मैंने, इसको ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर की जाती है। तो ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके पास यहाँ पर क्लियर्ड हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने तीसरे एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, जो कि है सिंटैक्स एरर। जब हम सिंटैक्स एरर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किस तरीके का एरर सिंटैक्स में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एरर, जैसे कि अक्सर होता है ना, हम कोई चीज लिखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या एग्जांपल देती हूँ, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, उसको डिलीट करती हूँ। अब मैं हम नॉर्मल कैसे लिखते हैं, लेट मैसेज, अगर मुझे कोई सिंपल मैसेज करना हो, लेट मैसेज इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर जो भी मुझे लिखना हो, जैसे मैं लिख देती हूँ हाय सब्सक्राइबर। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद अगर मैं console.log के अंदर जाती हूँ, console.log के अंदर जाके मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर मैसेज को प्रिंट आउट करा लेती हूँ। तो आपको पता है मेरे पास क्या होगा, ये यहाँ पे प्रिंट आउट होकर आ जाएगा, एंड हाई सब्सक्राइबर मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी एक मरतबा आउटपुट में चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ tscmain.ts। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं आप डायरेक्टली जो है वो क्यों नहीं इसको कंपाइल करती, तो मैं बार बार इसीलिए कंपाइल करके दिखाती हूँ ताकि जो भी बच्चे नए तरीके से इसको सीख रहे हो उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब देखो हाई सब्सक्राइबर जो है वो मेरे पास लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेट के साथ एक और टी लगा दूँ, तो अब आप देखो मेरे प्रोग्राम में भी एरर आ गया, और मेरी जो main.ts की फाइल है वो रेड कलर में शिफ्ट हो गई। इसके रीजन क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर एक अदद सिंटैक्स एरर है, यानी कि वो पूछना चाह रहा है मुझसे कि आप क्या चीज लिख रहे हैं, आपने यहाँ पर कमांड जो है वो ठीक तरीके से नहीं दी। तो एक एक्स्ट्रा टी से मेरा पूरा प्रोग्राम एक एरर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो यू कैन इजीली सी कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक जो सिंटैक्स एरर होता है वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर और इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसके अलावा हम अगर आगे चलें तो हमारे पास फिर क्या होता है, हमारे पास आते हैं टाइप एरर। टाइप एरर किस तरीके से होते हैं वो भी चेकआउट कर लेते हैं। टाइप एरर के अंदर
किस तरीके से एरर डिफाइन किया जाता है। वो ऐसे होता है कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को और कॉपी करते हैं। मैंने लेट में तो आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको ठीक करना है। अगर अगर जैसे हम कंसोल लॉग लिखते हैं ना, मैं सिंपल इस लाइन को यहाँ से कॉमेंट करती हूँ, ठीक है। और अब मैं जो हूँ यहाँ पर एक चीज लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिख देती हूँ कंसोल लॉगर, ठीक है। मैंने लिखा कंसोल लॉगर और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मैसेज। अब यहाँ पर देखो इसने एरर इंडिकेट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कंसोल लॉगर कोई चीज नहीं होती, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग होता है एक चीज। अगर मैं यहाँ पर इस लॉगर की जगह कंसोल लॉग कर दूं तो अब भी ये मुझे एरर प्रोवाइड आउट करेगा। तो ये मेरे पास होता है टाइप का एरर, यानी कि बेसिकली हम जो भी चीज टाइप कर रहे होते हैं, जो भी चीज हम बता रहे होते हैं, उसका कहीं ना कोई मीनिंग होता है हमारे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा एफिशिएंट जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह की गलतियां करते हो, सबसे अच्छी बात ये होती है कि एट अ टाइम वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड आउट करता है आपका सीक्वेंस। एक से साथ अभी भी देखो, कभी भी कंसोल के अंदर ई कम है, ठीक है। अभी भी कंसोल के अंदर सिर्फ सिंपल ई कम है, तो जैसे मैं ई लगाऊंगी मेरा प्रोग्राम बिल्कुल वापस ठीक हो जाएगा। तो ये एरर क्या कहलाता है हमारे पास? ये एरर हमारे पास कहलाता है टाइप एरर। आपकी आसानी के लिए मैं इसको भी जो है वो यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ, ताकि क्योंकि हम कोई आउटपुट तो चेकआउट कर नहीं रहे हैं, तो जो है आपको ये मेरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल कंसोल लॉगर के नाम से दी थी, तो अब ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स एरर हो गया, ये हो गया हमारा टाइप एरर। इसके बाद हमारे पास जो अगला एरर आता है वो कहलाता है असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर क्यों आता है? असाइनेबिलिटी एरर इसीलिए आता है कि हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग या स्पेसिफिक नंबर जो है वो उसको असाइन करते हैं, ठीक है। जैसा कि अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेने के लिए क्या लिखती हूँ? मैं लिखती हूँ लेट के बाद हमने क्या लिखा होता है? हमने मैसेज लिखा होता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर ही लिखा है लेट मैसेज, आगे जो है मैं यहाँ पर कॉलन दूं, एंड कॉलन देके मैसेज में कैसे बताऊंगी? इसकी डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, ठीक है। इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के बाद आप सिंपल हेलो वर्ल्ड को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एरर शो कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको यही चीज बता रही हूँ। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इतनी एडवांस है कि मुझे हेलो वर्ल्ड उसको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर है, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग बताने की कोई भी किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। उसने डायरेक्टली जो है वो इसको कंडेंट कर लिया। ये जो भी रेड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि दीज आर द एरर्स जो कि इसके अंदर अभी डिक्लेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये चीजें एरर प्रोवाइड आउट कर रही हैं, ठीक है। ये एरर मैंने आपकी ठीक भी कर दी ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो देखो टाइपस्क्रिप्ट इतनी एडवांस है यहाँ पर कि जो है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असाइन एरर, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि हम किस एरर के बारे में बात करें। तो टाइपस्क्रिप्ट इतनी ज्यादा एडवांस है कि उसको पता चल जाता है कि अगर मैंने मैसेज लिखा है तो उसका मतलब कि मेरा मैसेज इस स्ट्रिंग के अंदर ही होगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके साथ यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग को मेंशन करने की, लेकिन अव्वल तो तरीका यही होता है टाइपस्क्रिप्ट में मेंशन करने का। अगर अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं, यानी कि जहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे 2022 लिख देती हूँ। अब इस केस में क्या करेगा? इस केस में भी इसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की जगह कर देते हैं नंबर, ठीक है। मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग की जगह मैंने लिखा नंबर, और यहाँ पर 2022 की जगह मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इस केस के अंदर टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगी? अब इस केस के अंदर टाइपस्क्रिप्ट एरर प्रोवाइड करेगी। क्यों एरर प्रोवाइड करी है? क्योंकि मैंने मैसेज में ऑलरेडी बता दिया कि वो एक नंबर है, तो हेलो वर्ल्ड की जगह कोई भी एक अदद नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जब नंबर होगा तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हम लेट मैसेज करके नंबर नहीं देते, इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें जो टाइप होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड आउट करनी होती है। तो हम जब भी यहाँ पर इस तरीके से कोई भी चीज प्रोवाइड आउट करेंगे तो उसके लिए परफेक्टली हमें क्या करना होगा? यहाँ पर अपनी चीजों को असाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही दी हुई थी, 2 मैसेज इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर मैं इसी को सिंपल कॉपी करूँ एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर, तो क्या होना चाहिए? इसमें एरर आना चाहिए,
हाँ, आप मुझे बताओ इसके अंदर एरर मेरे पास आना चाहिए कि टू जो मैसेज जो है वो बराबर है मेरे पास 6 के, टू नहीं, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ लेट मैसेज इज इक्वल टू 6, तो अब यहाँ पर मेरे पास एरर आना चाहिए। या अगर मैं यहाँ से सिंपल स्ट्रिंग को कॉपी करूँ, मैसेज के साथ कॉलन लगाऊं, सिंपल स्ट्रिंग लिखूं एंड 6 लिखूं, तो क्या ये वर्किंग करना चाहिए? ये वर्किंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो बेसिकली नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर को जो है वो कंसीडर आउट कर दूं, तो उस केस में ये इसको डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, लेट अगर मैं सिंपल लिखूं नंबर इज इक्वल टू 6, तो उस केस में देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये छोटे छोटे एरर्स जो टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास आते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड कॉन्टलेट्स को जो है वो कंटिन्यू आउट करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, बट अगेन क्योंकि मैं इसी पैनावर्ड सीरीज को फॉलो अप कर रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाऊंगी। तो आपने बस एक काम करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन की बटन कॉल पर प्रेस कीजिए। कंप्लीटली क्लियर, इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी थिंग आपने मिस आउट किए, सो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को लास्ट में विजिट कीजिए एंड अपने सारे असाइनमेंट्स और अपने सारे टास्क को कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।